Hello my friend, please like and support my channel, and if you want to more video on psychology, see, then please subscribe my channel. And today's topic is instructional strategy for adolescent learner, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश साइकोलॉजी का 5th चैप्टर है। आज हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी की कि लर्नर के लिए किस प्रकार बेनिफिट पहुंचाती है, हेल्प करती है। आज इसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को हिंदी में अनुदेशात्मक रणनीति कहते हैं कि एक रणनीति के थ्रू हमें एक एजुकेशन लेनी चाहिए, हमें एक लर्नर को एक रणनीति के द्वारा पढ़ाना चाहिए। वो अनुदेशात्मक बेसिकली टीचर द्वारा अपने स्टूडेंट को निर्देश दिया जाता है, उसको एक स्ट्रेटजी द्वारा पढ़ाया जाता है, उसी के ऊपर बेस्ड ये टॉपिक है। तो इंस्ट्रक्शनल इज ए टीचिंग कॉन्सेप्ट, ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है कि एक प्रकार की रणनीति है कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनको पढ़ने में, उनको सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। इट डील्स विद टीचिंग थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स, मेथड्स, अप्रोच एंड मैनी थिंग्स। ये इनके द्वारा यानी कि इनके साथ से पढ़ाया जाता है और बच्चों को समझाया जाता है, यानी एक लर्नर को इन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी द्वारा कोई टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट मैटर समझाया जाता है। ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। हम इससे आगे हम चलते हैं कि हमें अनुदेशात्मक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी की जरूरत क्यों पड़ी इन एजुकेशन में। इस स्ट्रेटजी की हमें जरूरत क्यों पड़ी और इस स्ट्रेटजी से हमें क्या फ़ायदा होता है। एक लर्नर को एक टीचर किस प्रकार से उस बच्चों को अधिक से अधिक चीज़ समझा सकता है एक स्ट्रेटजी के द्वारा, एक रणनीति के द्वारा। तो हम नीड ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी की हमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। टू हेल्प इन अचीविंग डिजायर्ड आउटकम्स, इसकी हमें कोई भी रणनीति, कोई भी स्ट्रेटजी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें जो आउटकम्स आता है, जो हमारे जो जिस्ट निकल के आता है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कुछ भी चीज़, वो जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो। यानी कि हमें अचीविंग डिजायर्ड, जिसको चीज़ को हम समझना चाहते हैं वो चीज़ हमें एक स्ट्रेटजी के द्वारा मिलती है। स्ट्रेटजी बना के कोई चीज़ करते हैं तो उस लक्ष्य तक हम पहुंचते हैं और टीचर हमें निर्देश देता है, टीचर हमें लीड करता है वो चीज़ समझाने के लिए। सेकंड टॉपिक है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। एक स्ट्रेटजी के द्वारा हम उस रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं जो एक इंडिविजुअल होती है, यानी कि हर क्लास में हर बच्चे में डिफरेंस होता है। कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई डल होता है, कोई एवरेज होता है, किसी की कैचिंग पावर अच्छी होती है। उन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी, उन सब बच्चों को समझाने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी, मेथड, अप्रोच, कुछ टीचिंग थ्योरीज, प्रिंसिपल, फैक्ट यूज करने पड़ते हैं उस टीचिंग उस मेन टॉपिक या सब्जेक्ट, किसी भी मेन टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर को समझाने के लिए। और इसी चीज़ को स्ट्रेटजी कहा जाता है। ये इसी प्रकार एजुकेशन में काम आती है। टू हेल्प डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, इसे साइंटिफिक तो कहा ही जाता है क्योंकि स्ट्रेटजी का मतलब ये एक फिक्स रूल हो जाते हैं, उसको सही तरीके से हेल्प करता है समझने में, किसी भी टॉपिक को समझने में। एक लर्नर किसी भी चीज़ को मोटिवेट होकर या साइंटिफिक तरीके से समझता है तो उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी होती है, उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे उसकी पकड़ अच्छी होती है। और यही अनुदेशात्मक रणनीति इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी का मोटो है। टू टाइम सेव, देखो क्लास में जो लीड करता है, क्लास को जो लीड करता है वो एक टीचर होता है। टीचर ही निर्देश देता है कि हमें किस किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और टीचर ही हमें समझाता है कि हमें किस प्रकार से ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हैं। तो हमारा वो टीचर हमें निर्देशित करता है जिससे हमारा टाइम बचता है। टीचर हमें सही अप्रोच, सही स्ट्रेटजी, सही मेथड के द्वारा पढ़ाता है तो हमें जल्दी चीज़ समझ में आती है। टू सेव एनर्जी ऑफ स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट की एनर्जी बचती है, क्योंकि स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, एनर्जी बचेगी, वो एनर्जी और अधिक पढ़ने में लगाएंगे। टू क्लेरिफाई स्टूडेंट सब्जेक्ट मैटर एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। स्ट्रेटजी के द्वारा कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट मैटर को क्लेरिफाई करता है अच्छी तरह, एक स्ट्रेटजी के किस लेवल के बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, उनकी कैचिंग पावर कैसी है, उन सब चीज़ों को क्लियर करने के समझने के बाद उनका जो टॉपिक है वो क्लियर करता है, उसको मोर इंटरेस्टिंग बना देता है, जिससे और अधिक जल्दी समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए।